तो हमारी अरहेनियस इक्वेशन क्या आ गई बेटा, k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसमें हमारा ए क्या है बेटा, अरहेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और कोलिजन फैक्टर। के मेरा रेट कांस्टेंट रहेगा, ए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, आर गैस कांस्टेंट रहेगा और टी टेम्परेचर है बेटा। यहाँ पे अगर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा जूल में गिवन है, ठीक है, किस में गिवन है, जूल में गिवन है, तो मेरी आर की वैल्यू क्या रहेगी, 25/3 मतलब 8.314 रहेगी बेटा। ठीक है, और अगर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में गिवन है बेटा, तो मेरी आर की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, तो आपको जनरली जूल में एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी तो आप आर की वैल्यू 8.314 पुट करोगे। आर एक गैस कांस्टेंट है बेटा, पर एनर्जी के हिसाब से फिर उसका भी तो पैरामीटर चेंज होएगा ना, तो इसलिए अगर वो जूल में है तो आर हमारा 8.31 हो जाएगा, अगर कैलोरी में है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा अरियंस इक्वेशन एंड देज आर अरियंस पैरामीटर है बेटा। के रेट कांस्टेंट, ए हमारा अरियंस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड कोलिजन फैक्टर। ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन। उसके बाद क्या आएगी बेटा, अरियंस हर टाइप की रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि ये बेटा रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है ये इक्वेशन। क्यों भाई, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रेडियो एक्टिविटी की जो रिएक्शंस होती हैं वो अपने आप प्रोसीड कर जाती है बेटा। उन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमारा अरिहंस फैक्टर रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस के लिए काम नहीं करेगा और ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है बेटा। ठीक है, तो अरिहेनियस इक्वेशन हमारी किन किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो आपको याद रखना है, जीरो ऑर्डर और रेडियो एक्टिविटी के लिए। रेडियो एक्टिविटी के लिए क्यों नहीं है भाई, क्योंकि कुछ हमारी जो रिएक्शन है वो अपने आप प्रोसीड करती हैं, उनके लिए हमें किसी एक्टिवेशन फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आगे इस इक्वेशन को ड्राइव कर रही हूँ, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी था, हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया बेटा। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ये एल एन ए इंटू बी की फॉर्म में आ गया कोई, है ना, और लॉग या एल एन ए इंटू बी होता है बेटा एल एन ए प्लस एल एन बी, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस, और एल एन जब एक्सपोनेंशियल के साथ जाएगा बेटा तो एल एन और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी। टेकिंग या फिर मैं कन्वर्ट कर लूँ मेरे नेचुरल लॉग को किस में, लॉग विद बेस 10 में, तो 2.303 लॉग ये रिलेशन होती है बेटा इन दोनों में। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया है, तो मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो जाएगा 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए इज माइनस ई ए बाई आर टी। मैंने क्या दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर दिया, यहाँ करूंगी तो वो कैंसिल होके log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई आर टी डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। ये मेरी इक्वेशन आ गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है बेटा, इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। एरिहंस इक्वेशन से कैसे हम इसको ड्राइव कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम वेरिएशन ऑफ रिएक्शंस विद टेम्परेचर, हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को अलग अलग, रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने अलग अलग टेम्परेचर पे देखा कि जब टेम्परेचर मेरा T1 था तो वहाँ पे मेरा रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, K1, और K1 किसके इक्वल आ जाएगा, K1 इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T1। ठीक है, फिर हमने टेम्परेचर T2 लिया तो मेरा K2 हो जाएगा इज इक्वल टू K2 ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी के इक्वल आ रहा है भाई। ठीक है, ये इसके इक्वल था। हमने क्या किया, K2 को K1 से डिवाइड कर दिया, K2 डिवाइडेड बाई K1, K2 कितना था, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T2 था। K1 कितना है, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, ए से ये कैंसिल हो गया। K2 बाई K1 कितना आ गया, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर T2, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी क्योंकि देखो पावर इक्वल है, डिवाइड में है ना, तो ऊपर जाके वो पावर हमारी प्लस में हो जाएंगी बेटा, प्लस में ई ए बाई आर T1 आ गया है।
K2/K1 इज इक्वल टू ई माइनस EA/R, दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, कितना आ गया 1T1 माइनस 1T2, ये हो गया है। अब हमने क्या किया, नेचुरल लॉग ले लिया दोनों तरफ, ln K2/K1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग को कैंसिल कर देगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा e⁴ 1/T1 माइनस 1/T2 बेटा, ठीक है। अब इस नेचुरल लॉग को अगर लॉग विद बेस 10 में बदलेंगे 2.30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा लॉग, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA⁴ 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर मेरी रिएक्शन दो डिफरेंट टेम्परेचर या रेट कांस्टेंट के लिए गिवन होगी तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे बजाय उसके बेटा, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हमने क्या किया, दो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को दो टेम्परेचर के लिए कंसीडर करके चले थे, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से कुछ आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये एरिनियस इक्वेशन थी, उसी के हमने डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इसके वेरिएशन को पढ़ा है बेटा। इस पे बेस नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे कि कैसे हमारा रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।